giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो आज मैं मौजूद हूँ मॉडल बाज़ार शेर शाह कॉलोनी में। वैसे तो आपने मॉडल बाज़ार के बारे में सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा हर एरिया में मॉडल बाज़ार आए हुए हैं। ये काफ़ी ट्रेंड चल रहा है ऐसे मार्केट्स का, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में आपको चीज़ मिल जाती है। आम लोकल मार्केट के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइसेस मौजूद होते हैं। पहले एक बार ट्रेंड चला था पिछले 3 साल में डॉलर स्टोर का। तब डॉलर की जो रेट था वो 150 से तो अब अबव कटता गया है, तो अब तकरीबन ना 280 तक हो जाता है। तो 280 की प्राइस में अगर आपको वहाँ पर हर तरह की चीज़ मिल जाती है। एक छोटी सी दुकान होती है और उसके अंदर आपको आपके किचन एसेसरीज़ और ज्वेलरी और क्रॉकरी, हाँ मतलब हर तरह की चीज़ें आपको ना अवेलेबल होती हैं। लेकिन आपकी थोड़ा सा नुकसान अब ये होता है कि वहाँ पर हमें 250 में ही हर चीज़ मिलती है, चाहे उसकी कॉस्ट 100 ही क्यों ना हो, 90 क्यों ना हो, 50 क्यों ना हो, तो हमें वो हर चीज़ जो है 250 में 280 में ही लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ 100 की है वो आपको 100 की मिलेगी। डॉलर के रेट में तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल और वेरी चीप प्राइस थे यहाँ पर। हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पर वैरायटी मौजूद है। कपड़े, जूते और सभी तरह की बच्चों की ख़ास तौर पे अगर मैं वैरायटी की बात करूं, और बैग्स भी यहाँ पर थे हर तरह के। तो मैं आपको इस ब्लॉग में आज दिखाने वाली हूँ बहुत कुछ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, और इन सब के प्राइस भी आपको साथ साथ मेंशन करती जाऊँगी। तो आज मैं मौजूद हूँ मॉडल बाज़ार शेर शाह कॉलोनी। शेर शाह कॉलोनी आती है तकरीबन बहरिया टाउन के रास्ते में ही आती है। तो आप यहाँ पर आएँ और आप यहाँ पर आकर अच्छी खासी बहुत ही अच्छे रेट्स और मुनासिब प्राइस में शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के बच्चों की, बड़ों की जूते, कपड़े, जेंट्स, लेडीज़, हर तरह की यहाँ पर वैरायटी मौजूद थी। ना सिर्फ ये चीज़ें बल्कि रमज़ान मुबारक है तो रमज़ान के हवाले से भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे कि इफ्तार की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। और क्रॉकरी बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट में इसलिए भी मिल रही थी क्योंकि रमज़ान है और ईद भी आने वाली है। तो ईद की यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा मौजूद थी, और साथ ही यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। रश इसलिए था क्योंकि आज संडे थी, और संडे के दिन जब आप यहाँ पर आएँ तो आपको एक्स्ट्रा रश यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट मैंने यहाँ पर ये कंपैरिजन किया है आम लोकल मार्केट्स का और इस मार्केट का। तो यहाँ पर एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और स्टफ़ बहुत अच्छा था। ये नहीं था कि अगर प्राइस कम है तो क्वालिटी में डंडी मारी हुई है, ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा, वाकई बहुत ज़्यादा प्राइस अच्छे भी थे, और क्वालिटी वाइज कपड़ा और जूते, अभी क्योंकि मैं कपड़ा आपको दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर कपड़े की बात कर रही हूँ। आगे इंशाल्लाह आपको क्रॉकरी और ज्वेलरी ये सब चीज़ें भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये छोटी बच्चियों के कपड़े हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के ही, और ये तकरीबन 1900, 800, 1200 की रेंज में मौजूद थे। क्योंकि जिसके साथ अगर पैंट है तो उसका रेट तकरीबन 1200 तक का था। अगर आपको खाली टॉप लेना है बच्चियों के तो वो आपको 400, 500 की रेंज में आराम से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इससे ज़्यादा अब सस्ता कुछ बचा ही नहीं है। और बाकी अगर लोकल मार्केट का मैं कंपैरिजन करूँ तो वहाँ पर 2000 की रेंज में वो चीज़ मिल रही है, 2500 और 3000 की चीज़ मिल रही है। लेकिन यहाँ पर वही सेम चीज़ आपको 1200 और 1000 की रेंज में मिल जाएगी। अब यहाँ पर बड़ी गर्ल्स हैं, उनके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्मॉल साइज़ में, जैसे कि 7-8 क्लास की गर्ल्स के लिए यहाँ पर वैरायटी बहुत अच्छी मौजूद थी। यहाँ पर उनके लिए टॉप थे और
ट्रेंडी फैशन के हिसाब से हर तरह के स्टाइलिश ड्रेस भी यहाँ पर मौजूद थे। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। और इनके चार्जेस और इनके जो प्राइस अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही रीज़नेबल थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और साथ ही ये एक शॉप थी जिसमें पर्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे, और पर्स बहुत ज़्यादा मुझे क्यूट लग रहे थे, क्योंकि मैंने ऐसे पर्स यहाँ पर जो मैंने देखे थे ये मैंने ब्रांड्स पर भी देखे हैं, और ये तकरीबन अच्छे खासी प्राइस के होते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकल मार्केट में मुझे ये पर्स मिल रहे थे तकरीबन 1000 की रेंज में। तो वैसे मैंने इनको 25 और 3000 की रेंज में देखा हुआ है। और यहाँ पर ये बच्चों के चप्पल थे, और लेडीज़ की फैंसी और ईद के हिसाब से यहाँ पर चप्पल की जो वैरायटी थी बहुत ज़्यादा आई हुई थी। बट मैंने इनकी क्वालिटी को करीब से जज नहीं किया, क्योंकि मुझे परचेज़ नहीं करना था। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो हर तरह की चीज़ आपको अवेलेबल होगी। यहाँ पर बैंगल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और बैंगल्स की भी क्वालिटी आउट क्लास थी, और बहुत ही ज़बरदस्त और फैंसी बैंगल्स यहाँ पर मौजूद थी। और लेडीज़ के लिए यहाँ पर लॉन के 3 पीस सूट और शॉल्स की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन यहाँ पर सूट स्टार्ट हो रहा था तो तकरीबन 1500 से 1200 और 2000 की रेंज में 3 पीस सूट यहाँ पर मिल रहा था। इसके बाद एंड पे बिल्कुल हम लोग इस शॉप में आए, और यहाँ पर मुझे कुछ लेसेस परचेज़ करनी थी। तो मैंने पूछा बट उनके पास अवेलेबल नहीं थी। और साथ ही उन्होंने ये चूड़ियों के स्टॉल भी लगाए हुए थे, और ये चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा फैंसी और मल्टी कलर में थी। तो मेरी मिट्टी जो मेरी प्यारी सी डॉल है उसके लिए फिर मैंने ये परचेज़ कर ली थी। आम मार्केट में आपको ये 200 और 150 में मिलेगा, बट यहाँ पर 100 में इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। साथ ही कॉस्मेटिक भी था इनके पास अवेलेबल, और कॉस्मेटिक में हर तरह की यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस थी। बेस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने वैरायटी रखी हुई थी, और आई शेडो किट्स जो थी, जो पैलेट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा और मुनासिब रेट में बिल्कुल मौजूद थे। तो अगर हम आम लोकल मार्केट्स में जाते हैं या किसी भी ब्रांड की शॉप में जाते हैं तो ऐसा कॉस्मेटिक जो इतनी अच्छी क्वालिटी में अगर आपको नज़र आ रहा है तो ऐसा आपको कहीं भी नहीं नज़र आएगा। और उसके अलावा यहाँ पर ज्वेलरी की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और बिल्कुल रीज़नेबल मुनासिब प्राइस 200, 300 और 500 की रेंज में यहाँ पर मौजूद थे। क्रॉकरी और किचन की एसेसरीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये वाकई बहुत ज़्यादा नोट की थी कि यहाँ पर कप और ग्लास इतने ज़्यादा थे, इतनी ज़्यादा वैरायटी में आपको नज़र आएंगे। एक ये जूते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ही बाज़ार में कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर आना है और रीज़नेबल एक तो प्राइस आपको मिलेगी हर चीज़ के, और दूसरी बात ये कि आपको गोश्त, सब्ज़ी या फल कुछ भी आपको परचेज़ करना है सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ और फल और गोश्त इस तरह की चीज़ें, चूँकि रमज़ान है तो फलों की दुकान पे तो प्रॉपर लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा रश था। ना सिर्फ उनके प्राइस जो थे वो नीचे थे, अच्छे रीज़नेबल थे, बल्कि उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कप और ग्लास की वैरायटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी। और एक और बात जो मैंने आपको ज़िक्र किया था अभी स्टार्ट में बिल्कुल वीडियो के, कि डॉलर स्टोर में आपको वो चीज़ 280 की मिलेगी, बट अगर यहाँ से अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको वही छोटी सी चीज़ जो कि उसकी सही कीमत है, जैसे कि 150 या 100 में अगर आपको छोटी सी कोई क्रिस्टल या प्लास्टिक की कोई चीज़ लेनी है तो वो आपको उसी मुनासिब रेट में ही मिलेगी जिसमें वो है। लेकिन ये नहीं है कि आपको 250 प्राइस में बिल्कुल 100 वाली चीज़ डॉलर स्टोर से मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर प्राइस निगोशिएबल होते हैं, आप उन्हें कम या ज़्यादा भी करवा सकते हैं, बार्गेनिंग भी करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का आपको व्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।